अब देखो भाई, स्कूल मुझे नहीं, हमें हॉरर क्यों लगती है? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? वहाँ के नमूनों के कारण। अब मुझे दूसरे स्कूलों के बारे में तो पता नहीं, पर मैं अपने स्कूल के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वैसे हर स्कूल का हाल अपने ही स्कूल जैसा है। हमारा प्रिंसिपल एक नंबर का अनपढ़ गवार था, पता नहीं क्या क्या पक के चला जाता था, कुछ हमें समझ ही नहीं आता था। उससे ज्यादा पढ़े लिखे तो हमारे देश के भिखारी होते हैं, कम से कम समझ तो आता है कि वो भीख मांग रहे हैं। आज मजा आएगा, बंक मारेंगे। हाँ चल चल, इससे पहले कोई देख ना ले। Where are you going? Hope that in this year you all boys pass in your exam and promote to next class. One important information that pay your भले हम इसके इस अनपढ़ भाषा को समझ न पाए, लेकिन जरूर यही बोल रहा होगा कि पैसा तो जमा कर दो, घूमने जाना है। मुझे तो ये भी पता है कहाँ घूमने जाना है। अरे रांची के पागल खाने में बहुत पुराना रिश्ता है हमारे प्रिंसिपल सर का वहाँ के पागलों से। pay your fee on time. If you not pay the fee, you are not allowed to sit in exam. एग्जाम में बैठने नहीं दोगे सर तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम में सोकर एग्जाम दे देंगे, वैसे भी घर में हम सोकर ही पढ़ते हैं। भाई इतनी कष्ट क्यों करेगा? प्रिंसिपल सर इतना अच्छा मौका दे रहे हैं, एग्जाम ही नहीं देंगे? बात तो सही है तेरी, ना एग्जाम देंगे, ना कम नंबर आएगा, और ना ही पिटेंगे। आखिर कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता? बाद में बड़े ही मुश्किल से पता चला कि जो अनपढ़ गंवार भाषा हम कह रहे थे वो अंग्रेजी है, जो हम 5-6 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक सीखा ही नहीं। हाँ लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा है। सोचा था कि ऐसा ही करेंगे, लेकिन पता था कि एग्जाम देकर भी पिटना ही है और नहीं देकर भी पिटना ही है। और वैसे भी किसी महान इंसान ने कहा है, पिटना है तो एग्जाम में कुछ गलती करके ही पिटो, वरना एग्जाम के मौसम का मजा ही क्या। भाई वैसे ये महान इंसान है कौन? वह महान इंसान तेरा भाई ही है। छोड़ो, ये प्रिंसिपल होते ही भिखारी हैं। अगर कभी ये वीडियो मेरे प्रिंसिपल ने देख ली ना तो आ जाएगा मेरे घर पे भीख मांगते हुए, और सॉरी टीसी का फॉर्म देने के लिए। माफ कीजिएगा सलमान भाई, लेकिन मैं तो माफ भी नहीं कर पाऊंगा। आपके बेटे ने तो मेरी इतनी बेइज्जती की है कि मैं अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। सलमान भाई एक काम कर दीजिएगा प्लीज, मेरे स्कूल में आके ना टीसी का फॉर्म लेके चले जाइएगा, क्योंकि मेरे स्कूल में ऐसे नालायकों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। स्कूल में नमूनों की कमी नहीं है, हर टाइप के बच्चे मिल जाएंगे, जैसे टॉपर्स। यार इनकी तो बात ही छोड़ दो, ये होते ही धोखेबाज हैं। बताओ ऐसे करता कौन है? एग्जाम से पहले कहेंगे। भाई कुछ पढ़ के नहीं आया हूँ, कुछ बता देना। और एग्जाम के बाद? भाई इस बार लगता है मैं ही टॉप करूंगा। एग्जाम में 99.9% बैक्टीरिया मार के आया हूँ। मैंने दुनिया में इनसे डरपोक इंसान देखा ही नहीं है, सारा डर एग्जाम के समय ही इनके अंदर आता है। भाई सर थे ना इसलिए नहीं बता पाया, अगली बार पक्का बता दूंगा। पर याद रखना दोस्तों, टुमारो नेवर कम्स। धोखा मिलता है, धोखा इन टॉपर्स से। वैसे हर क्लास में एक इंट्रोवर्ट बच्चा मिल ही जाएगा। भाई ऐसे बच्चे तो गांधी जी के भक्त होते हैं, एक गाल पे चाटा मारा तो दूसरा गाल आगे कर देते हैं। भाई जब एक गाल पे मार ही दिया है तो दूसरे गाल पे भी मार दे। भक्त में से भक्त। भाई जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों हो रहा है? लेकिन तू अगर मार देता तो। अबे भागना रे यहाँ से, भाग। कुछ महान बच्चे भी हैं हमारे स्कूल में, हर क्लास के कैमरे के सामने बस नाचते ही नहीं रहते हैं, बल्कि मक्खी की तरह भिनभिनाते भी रहते हैं। जितनी भी गाली गलौज या फिर लड़ाई झगड़े होंगे सब स्कूल के कैमरे के सामने ही होते हैं, क्योंकि ये ठहरे तो जासूस एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कैमरा खुला है या नहीं, और टीचर्स से पिटाते हैं वो तो अलग ही है। और मैं भी उस दुख से गुजर चुका हूँ। और लड़कियों की तो बात ही छोड़ दो, वो इतना बात करती हैं कि भले ही पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए लेकिन उनकी बात कभी खत्म नहीं होगी। और उनके चलने की स्पीड चाइना के खिलौनों से भी धीरे हैं। आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब भी एग्जाम का मौसम आता है तब लड़कियां घर पे झाड़ू लगा रही होती हैं या तो 2 घंटे बैठ के रील स्क्रॉल कर रही होती हैं। मेकअप की तो बात ही छोड़ दो, लड़कियों का और मेकअप का जन्म जन्म का नाता है, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। और अपना 1 केजी का दिमाग इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता चली है, और वो बात ये कि इन लड़कियों के पास एक सीक्रेट ट्रिक है जिसकी बदौलत ये लड़कियां एग्ज़ाम में बिना पढ़े काफ़ी अच्छे नंबर ला लेती हैं। ऑब्वियसली ये बात तुम्हारी मम्मी को भी पता होगी, लेकिन इन लड़कियों की कम्युनिटी ने डिसाइड करके रखा है
कि ये ट्रिक किसी भी हालत में लड़कों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये ट्रिक जनरेशन बाय जनरेशन हर लड़की को बताई जाती है ताकि वो लड़कों को पीछे छोड़ सके। और जैसा कि मैंने कहा, ये ट्रिक तुम्हारी मम्मी को भी पता होगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी भी तुम्हें ये बात नहीं बताएंगी और तुम्हें चाटा मार कर पढ़ने बैठाएंगी और बोलेंगी कि चुपचाप पढ़ ले और अच्छे नंबर ला ले। यार मैथ के सर, उनके बारे में तो मेरे को बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन चलो थोड़ा उन पर भी नज़र डाल ही लेते हैं। मेरी इमेजिनरी दुनिया में ना मैथ के टीचर एक काले साए की तरह हैं जो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। सिर्फ मेरे ही इमेजिनरी दुनिया में नहीं, बल्कि हर बच्चे की इमेजिनरी दुनिया में मैथ का टीचर काले साए की तरह बच्चों को परेशान करते रहता है। भाई गोलगप्पे खा के मजा ही आ गया। मजा क्यों नहीं आएगा, फ्री का गोलगप्पा था। ये क्या पप्पे पप्पे कर रहे हो? अबे काला साया आ गया। अबे साले पिटवाएगा क्या, मैथ के सर है। देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। जवाब? क्या जवाब बोल रहे हो? सर आपने ही तो बोला सवाल का जवाब दो। अबे पागल, अभी सवाल तो पूछने दे। चलो बताओ, a+b+c का होल स्क्वायर कितना होता है? सर ये तो गलत है, मैं आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। आप मैथ के टीचर होकर हमसे ABCD पूछ रहे हो? अबे ओए, वो मैथ का फॉर्मूला है। क्या इतनी नाइंसाफी? बेवकूफों के औलाद, तुम्हें नहीं पता क्या कि ये अलजेब्रा है? अब मैथ में जबरा कहाँ से आ गया सर? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये मैथ और जबरा वाले। खुद के पास तो दिमाग है नहीं और आ जाते हैं बच्चों का दिमाग खराब करने। यार मैथ के पीरियड का मतलब है ना फुल टॉर्चर का पीरियड। हमारा पुराना सपना है और बहुत बड़ा सपना है कि मैथ के सर कभी अपसेंट करेंगे, पर ये सपना अधूरा है, आज तक ये पूरा नहीं हुआ। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए या फिर भूकंप भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैथ के टीचर स्कूल जरूर आते हैं। भाई बहुत तेज बारिश हो रही है, आज तो बिजली भी कड़क रही है, आज पक्का मैथ वाले सर नहीं आएंगे। तू सही बोल रहा है, पर बच्चों मैं आ गया। अब क्लास में जाओ और सबको बोल देना कि अपनी बुक्स निकाल के रखे। भाई वैसे तू पढ़ के बाद बोल क्या रहा था? पर वह इंसान नहीं हैवान है, ये बात याद रखना। मैं यही बोल रहा था।